मध्य प्रदेश प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट की काउंसलिंग प्रक्रिया सभी सफल उम्मीदवारों के लिए बेहद अहम स्टेप है। अगर आपने पीएनएसटी 2025 क्वालिफाई किया है और सरकारी या प्राइवेट कॉलेज में नर्सिंग सीट पाना चाहते हैं, तो इस आर्टिकल में आपको काउंसलिंग से जुड़ी सारी जानकारी विस्तार से मिलेगी। इसमें हम काउंसलिंग की प्रक्रिया, शेड्यूल, चॉइस फिलिंग के फॉर्मूले, जरूरी डॉक्यूमेंट्स और रैंक कट ऑफ के आधार पर कॉलेज सिलेक्शन की स्ट्रेटजी को कवर करेंगे। काउंसलिंग प्रक्रिया का ओवरव्यू। काउंसलिंग प्रोसेस ऑनलाइन होगी, जिसके लिए एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर जाना होता है। सफल कैंडिडेट्स को उनकी मेरिट, चॉइस और सीट उपलब्धता के आधार पर कॉलेज अलॉट करना। आमतौर पर काउंसलिंग 2 या 3 राउंड में होती है। पहला राउंड, जिसे मैं काउंसलिंग भी बोलते हैं। दूसरा राउंड, जिसे सेकंड काउंसलिंग भी बोलते हैं। मॉप अप राउंड, जिसे वेकेंट सीटों के लिए भी जाना जाता है। काउंसलिंग की स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया। स्टेप 1, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। काउंसलिंग शेड्यूल नोटिफिकेशन आने के बाद उम्मीदवार को पोर्टल पर प्रोफाइल बनाकर रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन फीस साधारणतः 1000 रुपये रहती है। स्टेप 2, डॉक्यूमेंट अपलोड और प्रोफाइल कंप्लीट करें। सभी जरूरी डॉक्यूमेंट स्कैन कर अपलोड करें, जैसे कि 10वीं, 12वीं मार्कशीट, डोमिसाइल, जाति, आय सर्टिफिकेट, आधार कार्ड आदि। स्टेप 3, मेरिट लिस्ट और वैकेंसी चार्ट देखें। मेरिट लिस्ट और उपलब्ध सीटों की जानकारी पोर्टल पर जारी होती है। उसी के आधार पर आपको चॉइस फिलिंग करनी है। स्टेप 4, चॉइस फिलिंग, कॉलेज सिलेक्शन। उम्मीदवार को अपनी पसंद के कॉलेजों की प्राथमिकता देनी होती है। इसी पर सीट अलॉटमेंट निर्भर होता है। स्टेप 5, सीट अलॉटमेंट। चॉइस, रैंक और सीट उपलब्धता के आधार पर अलॉटमेंट होता है। अलॉटमेंट के बाद बताया गया फीस वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएं। स्टेप 6, फाइनल एडमिशन रिपोर्टिंग। संबंधित कॉलेज में जाकर दस्तावेज सत्यापन और फीस जमा कराएं। अंतिम रूप से दाखिला सुनिश्चित करें। किस रैंक को कौन सा कॉलेज चुनना चाहिए? 1 से 10,000 रैंक वाले को कैंडिडेट से एक ग्रेड सिटी जैसे भोपाल, इंदौर, जबलपुर और लोकप्रिय कॉलेज हाई प्रायोरिटी पर रखें। 10,000-15,000 रैंक वाले कैंडिडेट्स को बी और सी ग्रेड सिटी के कॉलेज हाई प्रायोरिटी पर डालें। 15,000 जोड़ रैंक। फर्स्ट राउंड में सीट न मिले तो सेकंड राउंड का इंतजार करें। यदि सरकारी सीट फिर भी न मिले तो प्राइवेट कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन लें। प्राइवेट कॉलेज में भी आपकी रैंक के अनुसार बीसी ग्रेड की कॉलेजेस सिलेक्ट करें, जिससे एडमिशन चांस बढ़े। बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग में जरूरी डॉक्यूमेंट्स: 10वीं, 12वीं की मार्कशीट व सर्टिफिकेट, डोमिसाइल स्थायी निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र आरक्षित वर्ग के लिए, आधार कार्ड और परिवार आईडी, फोटो, पिता अभिभावक का आधार कार्ड, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन रसीद। सीट अलॉटमेंट के बाद की जरूरी बातें: अलॉटेड कॉलेज की वेबसाइट और कॉलेज प्रशासन से संपर्क करें। फीस भुगतान और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन तय समय में पूरा करें, वरना सीट कैंसिल हो सकती है। काउंसलिंग स्ट्रेटेजी और जरूरी टिप्स। काउंसलिंग शेड्यूल व पीडीएफ, मेरिट लिस्ट, कट ऑफ की लगातार अपडेट देखें। चॉइस फिलिंग करते समय सिर्फ बड़े शहर व लोकप्रिय कॉलेज ही न चुनें, छोटे शहर, ग्रामीण क्षेत्र और कम डिमांड वाले कॉलेज भी शामिल करें। यदि फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट न हो तो दूसरे राउंड या मॉप अप राउंड में फिर से ट्राई करें। डॉक्यूमेंट्स अपलोड और वेरिफिकेशन समय रहते पूरे करें। सरकारी पोर्टल, कॉलेज हेल्पलाइन से डाउट जरूर क्लियर करें। मध्य प्रदेश प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट की काउंसलिंग प्रक्रिया